कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कृष्ण साधक का 8वां अध्याय का अंतिम भाग आज हम करेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार जीव का इस भौतिक जगत में क्या पहचान रहता है। हमने 2-3 उदाहरणों से पढ़ा। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार जैसे एक चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है पानी में, वैसे उसका एग्जाम्पल से हमने पढ़ा। और एक हमने देखा कि किस प्रकार जीव, जैसे एक छोटे बालक का उदाहरण हमने पढ़ा। एक छोटा बालक, उसको चांद चाहिए होता है चंद्रमा को प्राप्त करने का या छूने का इच्छा होती है उसको, तो वो रोता है चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए। तो उसकी माँ क्या करती है, उसको आईना दिखाती है और आईने में चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को देख के खुश हो जाता है। इसी प्रकार हम भी, हमारी भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, छोटे बालक की तरह हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो भगवान हमको ये भौतिक जगत प्रदान कर देते हैं कि जाओ यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरी करो। सब इच्छाएं पूरी करने के बाद देखते जब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, दुख पे दुख आया जा रहा है, तो हम वापस भक्ति करते हैं, अपना अस्तित्व को का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम अस्तित्व क्या है। और फिर हम इस भौतिक जगत का परित्याग करके जब हमको ज्ञान मिल जाता है, वास्तविक ज्ञान मिलता है, फिर हम भगवत धाम वापस चले जाते हैं, ईश्वर के पास चले जाते हैं। और एक और उदाहरण हमने पढ़ा तेल और पानी का। जैसे पानी में तेल गिर जाता है, बाह्य रूप से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि तेल पानी में मिक्स हो गया है, परंतु अगर उसको साइंटिफिकली देखेंगे कि क्योंकि तेल की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी अलग होती है, तो तेल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता। पानी के ऊपर के हिस्से में तेल तैरता है, वो पानी में कभी मिक्स नहीं होता है। इसी प्रकार हम जो जीव आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हम हालांकि इस भौतिक जगत में आते हैं, एक भौतिक शरीर धारण करते हैं, हम लोग भौतिक चेतना में रहते हैं, परंतु हमारा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है, जो आध्यात्मिक पहचान है कि हम परमात्मा के अंश हैं, वो पहचान बनी रहती है। हम पूर्ण रूप से भौतिक नहीं हो, हालांकि हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक चीजों को स्पर्श करते हैं, 3 गुणों से हमको ये शरीर मिलता है, परंतु हमारी चेतना भी पूरी भौतिक हो जाती है, कॉन्शियसनेस पूरी भौतिक हो जाती है। परंतु हम जो आत्मा है, वो उसका अस्तित्व बना रहता है, वो हमेशा अलग रहता है, वो कभी भी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वो शरीर के लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये अलग रहता है, हालांकि लगता है एक है, परंतु अलग उसका है। ये सब हमने पढ़ा किस प्रकार ये जगत एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न हम कब देखते हैं? स्वप्न जब हम नींद में होते हैं। नींद में होना मतलब अज्ञान में होना। अज्ञानता में हम स्वप्न में जो देखते हैं हमको लगता है वो सही है, परंतु जैसे ही हमारा नींद टूट जाती है, हम अज्ञानता से बाहर निकलते हैं, तो हम वो स्वप्न भी टूट जाता है और हम हकीकत को देखते हैं अपने सामने। उसी प्रकार नींद की तुलना यहाँ पर अज्ञानता से की गई है, और स्वप्न की तुलना हम जो इस अज्ञानता के कारण जो अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, उसकी तुलना की गई है। तो जैसे ही नींद से हम जब जागृत होते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आते हैं, अंधकार से रोशनी की तरफ आते हैं, स्वप्न टूट जाता है, हमको असलियत हमको पता चलती है। तो वैसे ही हमको ज्ञान मिलता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। फिर हम उस हिसाब से वैसा प्रयास करते हैं
आत्मा के स्तर पे आके, आध्यात्मिक स्तर पे आके हम स्थित हो जाते हैं। तो ये सब उदाहरण हमने पढ़ा। माया और माया मुक्त। माया में रहते तो क्या होता है, माया मुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, या माया से मुक्त होना किसे कहते हैं। फिर गाड़ी के एग्जाम्पल से भी हमने समझा कि गाड़ी अगर हमारी हो, कोई ठोकर मारता तो हमको दुख होता है, तो हम अपने आप को गाड़ी से रिलेट करते हैं, परंतु वही गाड़ी अगर किसी और व्यक्ति की हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्सी में बैठे हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी पहचान, हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं गाड़ी से संबंध करके। तो ये सब आता है। तो अभी हम लोग एक और चंद्रमा की जैसे परछाई पड़ती है पानी में, जल में, चंद्रमा हिलता नहीं है, चंद्रमा स्थिर रहता है, परंतु वो जल हिलता है, जल में लहरें होती हैं, तो हमको लगता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है। इसी प्रकार हम जो जीव आत्मा है, हम जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि शरीर कार्य कर रहा है, परंतु एक्चुअली उस शरीर का जो भी कार्य है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर कार्य नहीं करेगा। ये बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े। तो आगे आज हम इसमें और पढ़ते हैं, स्वप्न का अंतिम पोर्शन पढ़ते हैं। ओके, कोई यहाँ पढ़ लेगा इसको? अच्छा, हम लोग पहले ये मंगलाचरण कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय मंगलाचरण की जय। ओके, कोई पढ़ लेगा पेज 47। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लूं? हाँ मुकेश प्रभु पढ़ लीजिए। माया से कैसे छूटा जा सकता है? नहीं, उसके पहले वाला पैराग्राफ तो ऊपर में प्रश्न के बाद चर्चा करें, उसके बाद यह सारे कार्य। सारे कार्य, अच्छा अच्छा प्रभु जी, ठीक। यह सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्याह मोह में। इस तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को काटा हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है, क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा सारे कष्ट प्रदान करती है। अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत ये प्रभु जी क्या होगा प्रभु जी? भगवत भक्त। अच्छा, भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन कटना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति
अविद्या का अंतिम प्रतिफल है जिससे जीव पास में बनता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पास के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृति रीति से। श्रीमद् भागवतम 3.7.10 तात्पर्य चर्चा करें। जीव का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सर काटे जाने के उदाहरण से समझाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुकेश प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो देखिए वो उदाहरण आ गया यहाँ पर और स्पष्ट रूप से उस उदाहरण को हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जीव स्वप्न में देखता है कि उसका सर कट गया है। जब सर कट जाता है तो कुछ देख नहीं पाते हैं क्योंकि इंसान मर जाता है, परंतु क्योंकि ये स्वप्न है तो वो देख पा रहा है। तो इसको कहते हैं अविद्या। ये माया द्वारा ढका गया। तो हम लोग इस जगत में आते हैं और हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं, पर हम स्वामी हैं नहीं, फिर भी समझ रहे हैं। मतलब ये गलत है। जैसे इंसान अपना सर कटा हुआ देख रहा है, देख नहीं पाता है, फिर भी वो देख रहा है, वो स्वप्न में है। तो इसी प्रकार हम भी अपने आप को स्वामी समझ रहे, तो ये हमारा स्वप्न है, हकीकत नहीं है। हकीकत में हम बद्ध जीव हैं, हम मुक्त नहीं हैं, हम अविद्या में हैं, हमको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में है। तो ये चीज यहाँ पर समझा गया। तो ये देखिए बहुत रेलेवेंट है। आज हमने जो सुबह श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक किया था 1.8.44, जिसमें सूत गोस्वामी बताते हैं कि सब लोग भगवान से मोहित होते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भक्त है वो भगवान के गुणों के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति मोहित होते हैं। और जो भगवान से विद्रोह करते हैं, भगवान के विपरीत जो नास्तिक लोग होते हैं, वो फिर किस से मोहित होते हैं? भगवान की माया शक्ति से मोहित होते हैं। माया शक्ति उनको ये दिखाती है कि तुम इस जगत में स्वामी हो, जबकि ऐसा है नहीं। मोहग्रस्त हो जाता है वो व्यक्ति, अपने आप को ईश्वर मान बैठता है। तो ये भगवान की मोहिनी शक्ति है, माया शक्ति है, जो ऐसा फील करा रही है, ऐसे अज्ञानता में हमको फंसा के रखी है, ऐसे अविद्या में हमको फंसा के रखी है। तो भगवान की मोहिनी, भगवान का ही ये मोहित कर देने वाला शक्ति भगवान का ही है। अब या तो भगवान के रूप से मोहित होइए या भगवान की माया शक्ति से मोहित होइए, दोनों ही यहाँ पर है, परंतु सोर्स भगवान ही है। कभी हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है। तो ये चीज यहीं पर बताया गया है, यही चीज को डिटेल में यहाँ बताया गया है। तो कितना सुंदर। देखिए आज सुबह ही हमने इसके बारे में पढ़ा और आज की चर्चा के विषय में इवनिंग क्लास में भी यही है। कभी आगे कोई पढ़ लेगा माया से कैसे छूटा जा सकता है। माया के बारे में इतना कुछ हमने कंपैरिजन किया, भौतिक जगत का, जीव आत्मा का, शरीर का, भगवान का, बहुत कुछ हमने यहाँ रिलेशन समझा। बहुत अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग एंगल से हमने इसको समझा। अभी इससे ये स्वीकार कर लेते हैं, ये प्रूव हो जाता है कि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, हम एक बद्ध अवस्था में हैं, हम एक बद्ध जीव है। हम माया के 3 गुणों से प्रभावित होकर हमको ये शरीर मिला है और हम मुक्त नहीं हैं, माया से बंधे हुए हैं। क्योंकि बंधे हुए हैं, माया के पाश में हम हैं। तो अब इस माया के पाश से, इस माया के बंधन से हम कैसे मुक्त हों, कैसे छूट सके, इसका उपाय यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि देखिए पहले प्रॉब्लम बताया गया, जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे उसका सलूशन बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। तो अगर पहले बोलेंगे माया से कैसे, तो वो तो बोलेगा हम तो माया से छूटे हुए हैं। अरे हम तो मोह माया से बहुत दूर हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, अपने आप को नित्य मुक्त बताते हैं, परंतु भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, कृष्ण को। तो वो सब माया का ही प्रभाव है।
माया से ही वो लोग मोहित हो रहे। तो यहाँ पर हमने डिटेल में उसको पढ़ा। अब ऐसे माया से अगर हमको लगता है, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ चर्चा करने के बाद, अगर हम वाकई में स्वीकार करते हैं इस बात को कि हम माया में फंसे हुए हैं, माया देवी से मोहित हैं, मोहिनी माया जो भगवान की शक्ति है उसके पास में हम बंधे हुए हैं, तो अब उससे अगर हमको छूटना है, अगर नहीं छूटना तो ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले है कि हमको ये स्वीकार करना है, हमको ये ज्ञान ले लेना है कि हम माया से पाश में बंधे हुए हैं। सेकेंड ऑप्शन, अब बंधे हुए हैं, बंधने के बाद अगर हम सुखी है, अगर हम आनंद में हैं, तो छूटने का जरूरत नहीं है। और अगर लगता है नहीं ये जो खुशी है ये टेम्पोररी है और परमानेंट खुशी जो है वो भगवान के पास जाके हमको मिल सकता है, तो अब उससे कैसे छूटना है, टेम्पोररी हैप्पीनेस से कैसे निकल के रियल हैप्पीनेस हमको कैसे चाहिए, तो उसका उपाय यहाँ पर बताया गया है। तो अगर ऐसा हम लोग को फील है तो हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। अगर छूटना है माया से तो पढ़ेंगे, अगर नहीं छूटना है तो फिर नहीं पढ़ते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग वैसे पढ़ सकते हैं। तो कोई पढ़ना, अगर पढ़ना है तो कोई पढ़ना चाहेगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़े हैं। ओके, माया से छूटना है, माया से छूटना है तो पढ़िए। जी प्रभु जी। छूटना है सबको? ओके, तो फिर जी। पढ़ हाँ लीजिए। प्रभु जी, छूटना है। ओके, तो पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। पढ़े प्रभु जी हम। हाँ, पढ़ लीजिए। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये श्लोक है। ओके, अभी अब इसका किसके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है? आई थिंक अमला जैसल माते आपको इनकी आवाज आ रही है क्या? बहुत ठीक है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्यों ना, पढ़ लीजिए। क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती, इसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। अत केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं, किंतु बद्ध जीव को छोड़ दे वे शरणागत जीव पर हेतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्ति किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलत भगवान का प्रिय पुत्र है। निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की सरल ग्रहण करना। चर्चा करें, बद्ध जीव इस दुस्तर माया से पार कैसे जा सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया शक्ति है, 3 गुणों वाली जो मेरी माया शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको पार कर पाना कठिन है। दुरत्यया मम माया दुरत्ययी, मेरी शक्ति है 3 गुणों वाली, तो पार करना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे प्रति शरणागत होता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो तुरंत इस माया के पास से मुक्त हो जाता है। वो तुरंत इसको पार कर बहुत सरलता से, तरन्ति
तर लेता, उसका वो तर जाता है, यहाँ से पार कर जाता है, माया शक्ति से पार हो जाता है। ये एक भव सागर के समान है, इस सागर को वो पार कर लेता है तुरंत, जो भी भगवान के प्रति शरणागत होता है। क्यों ऐसा भगवान कहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, किसी और की शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति है। तो अगर तुम मेरे प्रति शरणागत होगे तो ये माया देवी को मैं ही आदेश दूंगा कि अब ये मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे प्रति शरणागत हो गया, तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको मुक्त कर दो। जैसा कि जेल में एक कैदी होता है, जेल में कैदी क्यों जाता है? क्योंकि वो सरकार के नियम को पालन नहीं करता है, इसलिए उसको जेल में जाना पड़ता है। वैसे ही हम भगवान के नियमों को पालन नहीं करते तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं। कैदी जेल के अंदर जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, सब नियम कानून सीखता है और अपने पूरे चरित्र को चेंज कर देता है। तो क्या होता है, जेलर बोलता है और वहां के जो लोग होते हैं जेलर को बोलते हैं कि इसका बहुत अच्छा अभी बिहेवियर हो गया, सुधर गया है, तो इसको आप समय से पहले रिहा कर सकते हैं या समय होने के बाद उसको रिहा कर दीजिए। अगर उसका स्वभाव ठीक नहीं रहता तो उसको एक्सटेंड करवा देते हैं। तो जेलर फिर ऊपर कोर्ट में दरखास्त करता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। वैसे ही भगवान के नियमों को पालन नहीं करते तो हम इस भौतिक जगत में आते हैं। इस भौतिक जगत में आके जब हमारा व्यवहार ठीक हो जाता है, व्यवहार ठीक होना मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं किए बोल के यहाँ पर आए, नियमों को नहीं माने बोल के यहाँ पर आए, जब भगवान के नियमों को मानते हैं, भगवान के नियम है भगवत गीता, जो भगवान ने गीता में कही है वही भगवान के दिए हुए नियम है। तो नियमों को मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। माया देवी को फिर आदेश देते हैं कि इसको अभी रिहा कर दो, इसको अपने बंधन से रिहा कर दो, उसको मेरे धाम ये आ जाएगा वापस। ये चीज यहाँ पर है, जैसे जेलर रिहा कर देता है कैदी को या जज ऑर्डर देता है जेलर को कि इसको रिहा कर दो, अभी ये इसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, अभी ये नियम कानून पालन करेगा, तो जेलर उसको रिहा कर देता है। इसी प्रकार माया देवी जो इसको दुर्ग कहते हैं, दुर्ग, हम लोग जिस पृथ्वी को दुर्ग कहते हैं, और जैसे जेल का जो कंट्रोलर होता है वो जेलर होता है, वैसे दुर्ग का कंट्रोलर दुर्गा, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी इस दुर्ग की कंट्रोलर है, इस जेल की जेलर है वो। तो भगवान कृष्ण वो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, हेड है, वो दुर्गा देवी को आदेश देते हैं कि इसको रिहा कर दो। दुर्गा देवी हमको इस भौतिक जगत से अपने पास सब कुछ छुड़ा लेती है, हटा लेती है अपने पास को, और हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझाया गया है, ये उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं इसको कैसे माया से छूटने का क्या तरीका है, भगवान के प्रति शरणागत होकर भगवान स्वयं आदेश देंगे फिर माया देवी को कि ये अभी सुधर गया है, अभी तुम बद्ध जीव को छोड़ दो, अब ये मेरे पास वापस आएगा। तो अंत का एक और चीज छोटा सा है, प्रचार सत्र, ये चैतन्य चरितामृत 9.47 से लिया गया, इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। प्रचारक की दयालुता, जो प्रचार करते हैं वो लोग कितने कृपालु होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। होना चाहिए ऐसा। एक भक्त कभी भी केवल अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं होता, वह दयावश अन्यों के बीच प्रचार करता है। कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा लेना चाहिए और ऐसे पाशों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए है अपितु अन्यों के लिए भी है। कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपनी मुक्ति में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावनामृत में उतना उन्नत नहीं होता जितना कि अन्य के प्रति दया अनुभव करने वाला या कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाला होता है। ऐसे उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि कृष्ण उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। श्रीमद् भागवतम 6.2:36-37। ये यहाँ पर है प्रचारक जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है उसको भगवान स्पेशल प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान करते हैं क्योंकि उसे पता चल गया है, उसे फैक्ट पता चल गया है, उसे इस भौतिक जगत का असलियत पता चल गया है। तो स्वयं भी कृष्ण भावनामृत में आनंद उठाता है और दूसरों को भी आनंद देने का प्रयास करता है। दूसरों के दुखों को समझता है कि किस प्रकार वो जीव इस बद्ध अवस्था में कष्ट भोग रहा है, तो मुझे उसे कृष्ण भावना भावित बनाना है, उसे गीता का ज्ञान देना है जिससे वो भी इस भव बंधन से, इस भव सागर से मुक्त हो सके। ये चीज है प्रचार। हम जो सीखते हैं वो सामने दूसरों को बोलते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमार आज्ञा गुरु है ये जय तारो देश चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, मेरी परमिशन है, तुमको गुरु बन जाओ। अमार आज्ञा गुरु हो ये जय तारो देश। जहां जिस भी देश में तुम रहते हो, जरूरी नहीं तुमको भारत में रहना है, तुम अमेरिका में रहो, चाइना में रहो, जापान में रहो, कोरिया में रहो, अफ्रीका में रहो, वेस्ट इंडीज में रहो, इंग्लैंड में रहो, कहीं पर भी रहो, हांगकांग में रहो, सिंगापुर में रहो, दुबई में रहो, कहीं पर भी रहो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम गुरु बनो। और गुरु बन के तुमको क्या बोलना है वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ। तुमको गुरु बन के अपना मनमानी नहीं करना है कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गुरु बनने के लिए बुलाया, मैं गुरु बन गया, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसको। नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। गुरु का काम है तुम गुरु बनो और केवल कृष्ण का उपदेश बोलो, तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। कृष्ण ने जो बोला है गीता में वही चीज तुम बोलो। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लूंगा, मेरी शरण में आओ, ये माया के पास से मैं तुमको मुक्त करूंगा। तो हमको वो जीव को बोलना है कि कृष्ण की शरण में आओ। हमको जीव को नहीं बोलना है दूसरों को कि मेरी शरण में आओ, नहीं, कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो हमको कहना है कृष्ण की शरण में जाओ। तुम भी भक्ति करो, कृष्ण की शरण में जाओ। कितना सरल तरीका, गुरु बनना है और कृष्ण चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वही उपदेश हमको देना है, हमको अलग से और कुछ देना ही नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ उपदेश, हमको तोते की तरह खाली उसको रिपीट करना है, अपना बुद्धि लगाना ही नहीं है इसमें। इतना सरल तरीका मिला गुरु बनने का, सोचिए कितना सरल तरीका है। तो ये चीज हमको समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है हमको, हमारे लिए कि हमको गुरु बनना है और कृष्ण के इस भगवत गीता का प्रचार करो। कुछ नहीं करना और जो गीता में लिखा है उसी को ही बोलना है, बस बात खत्म हो गया, अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं है। ये बहुत सरल तरीका हमको बताया। तो ये प्रचारक का कार्य होना चाहिए। तो हम जो, अगर हमको लगता है कि ये क्लास, ऑनलाइन क्लास हम अटेंड करते हैं, भक्ति वृक्ष अटेंड करते हैं, ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तो अब हमको चाहिए कि हम दूसरों को भी इसमें जोड़ें। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला अगर हमको अच्छा लगता है तो हम अपने परिवार के लोगों के लिए भी खरीद के जाएंगे। हम किसी मिठाई के दुकान में रुके, एक रसगुल्ला खाए, अच्छा लगा, अरे तो रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मम्मी पापा के लिए लेके जाना है, बच्चों के लिए लेके जाना है, हस्बैंड के लिए लेके जाना है, 10 और खरीद लिया, चलो घर सभी घर वालों को सबको खिलाएंगे। तो वैसे ही कृष्ण भावना भी उसी रसगुल्ले की तरह है। अगर हमको उसमें टेस्ट आ रहा है, मिठास आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो दूसरों को बांटना चाहिए। आप लोगों का सब, जो लोग भी जहाँ क्लास अटेंड करते हैं, सबका बहुत बड़ा सर्किल होगा। इतने सालों से आप लोग कलकत्ते में रहे हुए हैं, इतने आपके रिश्तेदार होंगे, इतने आपके मित्र होंगे,
तो आप लोगों को चाहिए कि सबको इसमें जोड़ो। जैसे हम लोग फोन करके सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को हैप्पी दिवाली विश करते हैं, हर एक फेस्टिवल में उनको विश करते हैं, उनको बर्थडे में विश करते हैं, एनिवर्सरी में विश करते हैं, मतलब बात करते हैं ना। तो क्यों ना उनसे कृष्ण भावनामृत में उनको जोड़ें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग सोच लेते अरे वो तो नहीं आएगा, हम आ गए। अरे हम भी कभी उनके जैसे थे पहले, हम भी नहीं आ रहे थे। कोई है यहाँ पर जो बोल सकता है कि मैं पैदाइशी भक्त हूँ, मेरा जन्म होते ही मैंने हरिनाम करना स्टार्ट कर लिया, 16 माला जप करना स्टार्ट कर लिया, कंठी माला धारण कर लिया, तिलक पहनना? नहीं, भक्तों की कृपा से हमको ऐसा मिला है। तो जो कृपा हमको मिली, हमको कंजूस नहीं बनना है, कृपा नहीं बनना है। जो कृपा हमको मिली, कृपा दूसरों को भी देना है, यही असली कार्य है। तो हमको रसगुल्ला अकेले नहीं खाना है। अकेले खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, शेयर नहीं करेंगे तो। ऐसे ही कृष्ण भावनामृत केवल अकेले रसपान करते रहेंगे, अल्टीमेटली ये हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इनडाइजेशन हो जाएगा हमको, क्योंकि रसपान करते हमारा टेस्ट चले जाएगा, हम अपराध कर बैठेंगे, हम साधारण कृष्ण को साधारण समझने लगेंगे, भक्तों को साधारण व्यक्ति समझने लगेंगे। हाँ अरे ठीक है, प्रभु जी बोलते रहते हैं, ठीक है, इंद्र तृप्ति के लिए सुन रहे हैं, तो कृष्ण कथा भी सुन रहे हैं, दूसरी चीजों को भी सुन रहे हैं। हमारा जीवन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जब तक प्रचार नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है गुरु बनो, तो जब तक तुम गुरु नहीं बनोगे, जब तक इसका प्रचार नहीं करोगे, महाप्रभु का इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं, तो भगवान का आदेश ही पालन नहीं किया। भगवान बोल रहे हैं गीत मेरे वाणी का प्रचार करो, और हम लोग बोलते हैं नहीं, हम केवल श्रवण करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। तो केवल श्रवण करने से कैसे होगा? प्रचार नहीं करें तो भगवान का 50% माना, 50% बात नहीं माना। भगवान का 100% मानेंगे तभी होगा ना। 50% श्रवण कर लिया, श्रवण करने वाला बात मान लिया, 50% प्रीचिंग का जो बात है वो नहीं माने, तो कैसे होगा? आधा बात मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे, तो भगवान खुश होंगे क्या? मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। प्रचार करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। 5, 6, 7 मिनट समय है हमारे पास। क्लियर है प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु। हरि बोल। तो मुकेश प्रभु, आप अपने परिवार वालों को जोड़ सकते हैं। आपके ससुराल वाले होंगे, आपके भाई लोग होंगे, सिस्टर्स होगी, आप जोड़िए, क्लास से जोड़िए। बिल्कुल। हरे कृष्णा। ओके, अशोक सखरानी प्रभु, और किसी को कुछ बोलना है? I'll forward the link. Okay, प्रभु, yes, thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? शरणी माता जी, कविता माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। जी प्रभु जी, हम तो उनकी बहुत में हमारी तो बहुत इच्छा होती है कि हम जितने भी लोग हों उनको उनकी कृष्ण भावनामृत में जोड़े, और वो भी वही सब का आनंद लें और कृष्ण की शरण में आए, जिनमें उनपे भी भगवान कृपा करें। हमारी भी बहुत इच्छा होती है। इच्छा है तो इच्छा को पूर्ति भी कीजिए। जी प्रभु जी, वो तो हम करते ही हैं प्रभु। लोगों को जोड़िए, ज्ञान ले। प्रभु जी, वो मंदिर का मिला क्या फोटो? वो नहीं, मैं भूल गया, इनफैक्ट सॉरी, मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं भूल ही गया था। मैं मायापुर गया एक्चुअली, मुझे कल एक्चुअली मायापुर जब गया था तो कल पूरा दिन बारिश हो रहा था। 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक नॉन स्टॉप बारिश हुआ वहां पर। मेरा कुछ काम नहीं हुआ तो पूरा चक्कर हो गया, गड़बड़ हो गया, तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। मेरे ध्यान में कि बारिश के चक्कर में ना मेरा पूरा ध्यान से उतर गया था, मेरा काम भी अधूरा रह गया। मैं कल रात को बहुत लेट आया घर में, करीबन 10:30 बजे घर पहुंचा रात को, जैसे तैसे ट्रेन पकड़ के
दमदम मुद्रा, फिर वहां से आया, मतलब बहुत प्रॉब्लम। कल ये जो 2.5-3 घंटा मेरा वेस्ट हुआ बारिश के चक्कर में, मेरा पूरा काम अटक गया, हड़बड़ी करके सब काम किया। फिर मैं देख लेता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, पर्सनली बात करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जी प्रभु। ओके, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? इंदिरा जैन माता जी, भावना, ललिता मोहिनी, लीलावती मोहिनी माता जी, ममता मई माता जी। हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, मैं खाना भी बना रही हूँ और क्लास भी सुन रही हूँ। वेरी गुड। राजू प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या होता है, आप चुप चुप बैठते हैं? जी प्रभु जी। आप चुप चुप बैठते हैं, कुछ पूछते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप प्रचार करना स्टार्ट कर लिया ऑलरेडी, बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके प्रचार कीजिए, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके और अच्छी तरह से प्रचार उसको कीजिए, हम लोग सहायता करने के लिए रेडी हैं। जी प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर किसी और कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो फिर हम लोग यहीं पर ही उसको ऐड करते हैं। भावना, यू वांटेड टू से समथिंग? जी प्रभु। Yes. प्रभु, कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि जहाँ हमको लगता, मतलब यकीन होता है कि ये माया का प्रभाव है हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग उसमें से बाहर नहीं आ पाते, तो ऐसे क्या करना चाहिए फिर? आलिंगन कर लीजिए माया को। नहीं। ओके, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ महाभारत से, ठीक है? महाभारत से एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाएंगे इसको। रेलेवेंट होगा, थोड़ा रेलेवेंस है, पर अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद होगा। मैं देखता हूँ मैं कितने अच्छी तरह से, मैं कितने सरल तरीके से इसको समझा पाता हूँ, मैं देखता हूँ। एक बार जब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के पास, जब सब छोटे छोटे बालक थे, तो द्रोणाचार्य के पास गुरुकुल में रहते थे, तो उनको ना विंटर में सुबह जल्दी, गुरुकुल में तो जानते सब, जब शिष्य जल्दी उठते हैं और गुरुकुल के नियम भी वैसे होते हैं, तो विंटर का समय, तो इन लोगों से उठा नहीं जा रहा था, तो द्रोणाचार्य ने उनको डांटा और बोले क्या बात है, तुम लोग क्यों उठ नहीं पा रहे हो, बिस्तर को छोड़ो। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ गुरुजी, हम तो बिस्तर को छोड़ने को रेडी हैं, पर बिस्तर हमको नहीं छोड़ता है। ओके, ठीक है, हम लोग बिस्तर को छोड़ना चाहते हैं, पर बिस्तर हमको नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ते, इसलिए हम उठ नहीं पाते हैं। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है, सुन लिया। फिर 1-2 दिन रुक के द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक पेड़ को, वहां पर एक पेड़ था उनके गुरुकुल में, उस कुटिया के पास में, तो पेड़ को ऐसे आलिंगन कर लिया और अपने दोनों हाथों से ज्वाइन कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, एक वृक्ष मुझे छोड़ो। तो इधर युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम सब कह रहे हैं, अरे गुरुदेव छोड़िए, वृक्ष आपको नहीं पकड़ा है, आपने वृक्ष को पकड़ा है। बोले नहीं, वृक्ष ने मुझे पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छुड़ाओ, ये वृक्ष मुझे छोड़ो। अरे गुरुजी नहीं नहीं, आपने पकड़ के रखा है, देखो देखो आपने पकड़ के रखा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और उनके ऐसे दोनों हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे खोल देते हैं, छूट जाते हैं। तो बोला देखा गुरुजी, हम आपको कह रहे हैं, आपने वृक्ष को पकड़ा है, वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है। कितना सरल तरीका से आप छूट गए इससे। तो द्रोणाचार्य ने कहा, बोला यही मैं तुम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पलंग ने, बिस्तर ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम लोगों ने बिस्तर को पकड़ के रखा है। तुम लोग अगर छोड़ने का प्रयास करोगे तो वो छूटेगा, अगर तुम लोग प्रयास नहीं करोगे और बिस्तर को बोलोगे कि मुझे छोड़ो,
तो वो नहीं छोड़ेगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको माया बहुत पसंद है, इसलिए माया हमको आलिंगन करके रखी है। हमने माया को आलिंगन किया है, इसलिए माया ने भी हमको जकड़ के रखा है, क्योंकि हमको बहुत पसंद है। माया इज वेरी अट्रैक्टिव। पर अगर हम कृष्ण को आलिंगन करेंगे और माया को छोड़ देंगे, तो हम, पता है कि ये चीज अट्रैक्टिव है, परंतु कृष्ण से ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो कृष्ण की तरफ रहेंगे तो माया हमको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि माया कृष्ण की शक्ति है, तो माया भगवान के पीछे रहती है। हम अगर भगवान के पीछे चले जाएंगे, मतलब अपने जीवन से अगर भगवान को निकाल देंगे, तो तुरंत माया हमको पकड़ लेगी। लेकिन अगर हम सामने रहेंगे भगवान के, सेवा सामने से की जाती है, पीछे से नहीं। पीछे से तो बदमाशी किया जाता है, सामने से सेवा की जाती है। अब सामने अगर रहेंगे, कृष्ण के सामने रहेंगे या कृष्ण को अपने सामने रखेंगे, सेवा करेंगे, तो माया हमको छुएगी नहीं। पीछे जाएंगे, फाकी मारेंगे, पीछे की तरफ भाग जाएंगे। जैसे अभी अगर हमको, जैसे हम देखते हैं बहुत जगह में, जैसे ऑफिसेज में होता है। अब ऑफिस के अगर डेस्क में लोग बैठे हैं, तो वहां काम करते रहेंगे, फाकी मारने का कोई सीन नहीं है। लेकिन उस डेस्क से उठ के पीछे के स्टेयरकेस में जाएंगे, ऑफिस से निकल के पीछे के सीढ़ी में जाएंगे। सामने की सीढ़ी में रहेंगे ना, एंट्रेंस जहां पर है, वहां फाकी नहीं होगा। जैसे पीछे की सीढ़ी में जाएंगे, ऑफिस के बैक साइड में जाएंगे, तो वहां पर बैठ के सिगरेट पिएंगे, गपशप करेंगे, फोन में बैठ के घाटा घाटी करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे। तो क्या हो गया, अपने काम से हम अलग हो गए, माया के वश में आ गए। अपने काम को छोड़ के दूसरे चीज के प्रति आकर्षित हो गए, वहां समय नष्ट हो रहा है। पता है कि हमारा समय नष्ट हो रहा है, फिर भी बोर हो गए हैं तो उसको पकड़ते हैं। तो वैसे ही हम कृष्ण भक्ति से बोर हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं है। हम बोर हो जा रहे हैं बोल के माया हमको पकड़ लीजिए। हम कृष्ण को साइड करके अपने आप को सामने कर रहे हैं, मतलब कृष्ण को पीछे कर दिया, अपने आप को सामने कर दिया, तो झट से माया पकड़ ली। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। माया देवी का काम है हमको कृष्ण से दूर रखना। वो अपना काम ठीक कर रही है, हमारा काम है माया से दूर होके कृष्ण के निकट रहना। पर हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण को दूर कर रहे हैं, माया के निकट चले जा रहे हैं। माया का काम है कृष्ण से हमको दूर रखना। तो माया इज डूइंग अ जॉब परफेक्टली, हम लोग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम माया का नहीं है, प्रॉब्लम हम लोगों का है। ओके, आई होप मैं मतलब, और मैं पता नहीं, हो सकता थोड़ा सा हाई हो गया हो। नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, ठीक है, थैंक यू भावना। तो सबको समझ में आया ये चीज, भावना माता जी का प्रश्न और उसका जो भी एक। यस प्रभु जी प्रभु जी, समझ में आया। प्रभु जी समझ में तो आया, पर वहीं हाँ। पे डिफिकल्टी है जब अपने को हटाने की जब कोशिश समझ करते में हैं। आया तो डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आया तो डिफिकल्टी होती है। नहीं, पूरी तरह समझ में आ गया प्रभु जी। बस वही ना 5 मिनट और सोने वाला हाल जो होता है ना, वहां मार खा जाते हैं। तो तब मतलब समझ में नहीं आया है। नहीं प्रभु जी, आ गया है, लेकिन अगर अब समझ में आ अब गया और है अच्छे तो से समझ में आ आया गया ना। है तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम हमको से ये नहीं समझ होगा। में आ गया है कि बर्फ खाने, जहर खाने से हम मर जाएंगे। हमको तो समझ में आ गया ना, जहर खाने से हम मर जाएंगे। हम जहर पीते हैं क्या? नहीं जी, समझ में आ गया है। लेकिन अगर समझ में आने के बाद बोलेंगे अच्छा यार लिखा तो है जहर पीने से मर जाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके तो देखिए, हो सकता है 1 गिलास पीने से मरे, 1 बूंद पीने से नहीं मरे। तो क्या होगा, जहर तो जहर ही है, चाहे आप 1 बूंद पीजिए चाहे 1 गिलास पीजिए। तो अब बस अब ये 5 वो मिनट जो की नींद का 5 प्रैक्टिकल मिनट का जो एक्सपेरिमेंट खेला है करना वो होगा। 1 बूंद का खेला है।
वो एक बूंद है, वो जहर का एक बूंद के समान है। वो 5 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, वो जहर के एक बूंद के समान है। जी अब आप देख लीजिए, अगर समझ नहीं, में आ नहीं, गया तो कल- जहर का कल से बूंद जैसे हम practical चखेंगे भी- नहीं, वैसे वो 5 मिनट को भी हम कभी एडजस्ट करेंगे नहीं। नहीं करना ही होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया 5 प्रभु जी। मिनट मतलब जहर का बूंद है, हाँ, सोच लीजिएगा। जी और जी। 1 घंटा 2 घंटा तो पूरा बॉटल एकदम गटक जा रहे हैं आप लोग। नहीं क्या देखिए, उतना देर तो नहीं करते, 5 मिनट का ही तो लिवाइस बूंद लेते है ना। हैं, अब माया वो तो बोले से। जहर का बूंद या जहर का बॉटल, नतीजा तो वही है, जी हमारी प्रभु जी। मृत्यु। तो माया देवी क्या कर रही है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर दे रही है। स्पिरिचुअल लाइफ का मृत्यु हो जा रहा है। 5 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि आज 5 मिनट है, कल 10 मिनट हो जाएगा, परसों 15 मिनट हो जाएगा, परसों आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, फिर 24 घंटा हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन खत्म, डेड, वी आर डेड, आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज डेड। जी प्रभु जी। Once no, always no। पहला बार अगर ना कर देंगे तो हर बार ना हो जाएगा। पहला बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज आगे चल के बढ़ते रहेंगे। ओके, शांति दाता माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।